दोस्तों, आज हमारा हिंदी का पहला चैप्टर है वर्णमाला। चलिए शुरू करते हैं अपना वर्णमाला चैप्टर। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध से छोटा शब्द, शब्द से छोटा अक्षर, अक्षर से छोटा ध्वनि या वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। लेखन के आधार पर इनकी संख्या 13 है। उच्चारण के आधार पर 10 माने गए हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला है हास्य स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। ये इसका चिन्ह है। जीभ के प्रयोग के आधार पर। अग्रस्वर, जिन स्वरों में जीभ का अग्रभाग यानी जीभ का आगे का भाग कार्य करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ई, ए। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है यानी जीभ का बीच का भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है। ए। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है यानी जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। आ, उ, ओ। दूसरा प्रयोग होता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। पहला है विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या 1 है। आ। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ओ। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। ए। तीसरा है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ई, उ। ओठों की स्थिति के आधार पर यानी होठ की स्थिति के आधार पर। अव्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। ए, आ, ई, ए। दूसरा है व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी गोलाकार होते हैं।
उसे व्रतमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। ऊ, ऊ, ओ, ओ, ओ। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर निम्नुनासिक या मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निम्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। आ, ए, आ, ई आदि जो स्वर होते हैं उन्हें निम्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ यानी मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई आदि शब्द होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों में स्वर की सहायता लेनी पड़े उनको व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कै, चै, टै, तै वर्ग और पै वर्ग। कै वर्ग को कंठीय, चै वर्ग को तालव्य और टै वर्ग को मूर्धन्य और तै वर्ग को दंतीय और पै वर्ग को ओष्ठ्य कहा गया है। हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतरस्थ व्यंजन य, र, ल, व अंतरस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन स है। इनकी संख्या 4 है। इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अक्षय कै प्लस से मिलकर बना है। तै प्लस रै से मिलकर बना है। जै प्लस ए से मिलकर बना है। से प्लस रै से मिलकर बना है। घोष के आधार पर अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। कै और ख अघोष, कै वर्ग च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष। सघोष या घोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष या घोष होता है। गै, घै, डै, जै, झै, ऐ, टै, ठै, णै, दै, धै, नै, बै, भै, मै। प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। पहले वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरे वर्ग का तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। अयोग्यवाह अनुस्वर को अयोग्यवाह कहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।